AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। आज भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। उनका जन्म 1884 में बिहार के जीरादेई में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रपति पद को 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक संभाला था। इस शुभ अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत भारत के कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने ट्विटर के जरिए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मैं उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण में उन्होंने अतुलनीय भूमिका निभाई है। भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उच्च विचार और सिद्धांत पर आधारित उनका जीवन देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। रक्षा मंत्री ने इस शुभ अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट के जरिए कहा कि देश को स्वाधीन कराने के लिए संघर्ष करने के साथ साथ उन्होंने भारत की संवैधानिक परंपराओं के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बुधवार को नियुक्त किया। बीवी श्रीनिवास ने इस पद को संभाला है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के अनुसार श्रीनिवास को तत्काल प्रभाव से भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केशव चंद्र यादव ने 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 48 वर्षीय श्रीनिवास को अध्यक्ष बनाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीनिवास ने पद को संभालने के बाद सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। श्रीनिवास ने कहा कि मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं। हम कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। हम युवा कांग्रेस के माध्यम से देश के युवाओं की आवाज बनेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में फिल्म सिटी बनाने की योजना को लेकर मंगलवार को मुंबई में 2 दिवसीय के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने बॉलीवुड जगत के सितारों से मुलाकात की, जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तंज कसा था। तो वहीं इसी सिलसिले में शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लिखा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल से साधु महात्मा हैं। इन साधु महात्मा का मुंबई नगरी में आगमन हुआ है और वो समुद्री तट पर स्थित ओबरॉय ट्राइडेंट मठ में ठहरे हैं। इसके जवाब में यूपी सरकार के मंत्री SP सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे से उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है और इसलिए वो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। सिंह ने कहा कि मैं शिवसेना को नसीहत देना चाहता हूं कि वो दूसरों पर उंगली नहीं उठाए, बल्कि बॉलीवुड के साथ अपनी संस्कृति को सुधारें। दिल्ली की सीमा पर किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। आज किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसानों की सहमति बनाए जाने को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी। कृषि कानून के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। चौथे दौर की किसान संगठनों और केंद्र के बीच की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी किसानों के विरोध का समर्थन कर रही है। आंदोलनकर्ता किसानों में अधिकतर किसान पंजाब से हैं। किसान कृषि कानून को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। मंगलवार को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच की बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। किसान यूनियनों के अनुसार नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर देंगे, तो वहीं सरकार का कहना है कि इन कानूनों से यह व्यवस्था चलती रहेगी और कानून किसानों को अपनी फसल बेचने के अधिक विकल्प प्रदान करेंगे। कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन पर सरकारी दमन के खिलाफ एवं कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस के संयुक्त समर्थन के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आज मधुबनी शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला जा रहा है। इस मार्च में केंद्र सरकार के प्रति लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मार्च को जिला
समाहरणालय के मुख्य द्वार को बंद करके किया गया। द्वार के बाहर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सीपीआई जिला मंत्री मिथिलेश झा ने नुक्कड़ नाटक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों के साथ सरकार किसी आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रही है। सरकार के इस तरह के व्यवहार से भारत के हर एक किसान की भावनाओं को आघात पहुंच रहा है। एमएसपी की गलत रूप से व्याख्या कर केंद्र सरकार देश के आम लोगों को भड़का रही है। कृषि कानून से किसानों से उनकी जमीन चली जाएगी। ये सरकार देश के किसानों के खिलाफ साजिश रच रही है। हम सभी दल किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। मिथिलेश झा के अलावा जिला कार्यकारिणी सदस्य राम प्रसाद मंडल, जामुन पासवान, राम टहल पूर्वे, मंगल राम, आनंद ठाकुर, राजेंद्र मिश्रा, अरविंद प्रसाद समेत कई अन्य लोगों ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए अपने विचार साझा किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगरमालवा जिले के पचेडी डैम में डूबकर 5 लोगों की मृत्यु होने पर गहरा शोक प्रकट किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि आगर जिले के पचेडी डैम में डूबने से 5 लोगों की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार को 4 लाख की आर्थिक मदद प्रदान करने का ऐलान किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डैम में डूबने वाले व्यक्तियों की शिनाख्त कर ली गई है। मृतकों की पहचान राम कन्या, अलका, जया, अभिषेक और सुनीता के नाम से हुई है। मरने वालों में 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत के सचिव आशीष शर्मा ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। आशीष शर्मा ने भारत की तरफ से नेतृत्व करते हुए कहा कि पाकिस्तान द्वारा पिछले साल भी पारिक संस्कृति के प्रस्ताव का उल्लंघन किया गया था। पाकिस्तान में सिखों के पवित्र स्थान करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के प्रबंध को सिख समुदाय के निकाय और गैर सिख निकाय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया। शर्मा ने कहा कि भारत नियंत्रण रेखा पर शांति बनाने का प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तान भारत में धर्म के खिलाफ नफरत की वजह से अपनी मौजूदा संस्कृति को बदलता रहता है और सीमा पर आतंकवाद को भी अपना समर्थन देता है। सीमा पर हमारे लोगों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए दोनों देशों के बीच के तनाव की स्थिति को बढ़ाता है। हम दक्षिण एशिया और उसके बाहर शांति बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने एक और कामयाबी के शिखर को प्राप्त किया है। गुरुवार को खेले गए टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज की टीमें आपस में टकराईं। इस मैच में केन विलियमसन ने सिडोन पार्क में 1000 रन पूरे किए। इसके साथ ही केन विलियमसन ऐसा करने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। सिडोन पार्क में इससे पहले ये उपलब्धि पूर्व न्यूजीलैंड कप्तान रॉस टेलर ने हासिल की थी। विलियमसन और टेलर के अलावा कई अन्य खिलाड़ी इस पार्क में खेले हैं, मगर कोई भी खिलाड़ी 1000 या उससे ज्यादा रन नहीं बना पाया है। राहुल द्रविड़ टॉप 10 एकमात्र ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जिसने सिडोन पार्क में सबसे अधिक रन बनाए हैं, जो कि 415 हैं। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज 3 दिसंबर से शुरू होकर 7 दिसंबर तक खेली जाएगी। पहले मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दक्षिणी राज्यों में चक्रवात बुरेवी का खतरा अभी भी बना हुआ है। इस तूफान के कारण क्षेत्रों में हवा की रफ्तार अधिक है। इसके साथ ही समुद्र की लहरें भी तेज होने लगी हैं। ये चक्रवात कल सुबह तक दक्षिणी तमिलनाडु के तट को पंबन और कन्याकुमारी के बीच से पार करेगा। चक्रवात की वजह से दक्षिणी राज्यों में खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार ने क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया है और केंद्रीय गृह मंत्री से केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने वार्ता की है। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों को सरकार की तरफ से पर्याप्त मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार तमिलनाडु और केरल के लोगों की मदद के लिए हर संभव समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीआरएफ की टीमें तैयार कर दी गई हैं। त्रिवंतीपुरम, कोल्लम आदि क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और 175 परिवारों के लिए लगभग 700 राहत शिविर का इंतजाम किया गया है।
इस चक्रवात से तमिलनाडु और दक्षिण केरल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते मछुआरों से समुद्र में न उतरने का अनुरोध किया गया है। भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,551 मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 95 लाख को पार कर गया है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 526 लोगों की मौत होने के कारण मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1 लाख के ऊपर पहुंच गया है। इस समय देश में एक्टिव केसेस की संख्या 4,22,943 है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 40,726 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे अब तक लगभग 89 लाख लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। वहीं दुनिया की बात करें तो इस समय दुनिया में कुल मामले 6,48,44,711 पहुंच गए हैं और 14,99,346 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है। तो वहीं 4,49,41,481 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।